नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। दोस्तों, हमने जो लास्ट क्लास में बात की वो श्रेणी क्रम के से संबंधित बात की, जो हमारा अध्याय 6 चल रहा था, जो है हमारा श्रेणी क्रम परीक्षण। क्लियर है। इसमें हम पढ़ चुके हैं संख्यात्मक श्रेणी क्रम परीक्षण। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो इसका टाइप सेकंड है। क्लियर है। कौन सा टाइप इसका टाइप जो सेकंड है वह है वर्णात्मक श्रेणी क्रम। क्लियर है बच्चों। तो हम इस क्लास में कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं? श्रेणी क्रम का टाइप सेकंड जो है वर्णात्मक श्रेणी क्रम। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो वर्णात्मक श्रेणी क्रम है उससे संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हम उसकी बात करेंगे, और किस प्रकार के प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं हम उसकी भी बात करेंगे। क्लियर है। अर्थात वर्णात्मक श्रेणी क्रम से संबंधित कितने नियम के प्रश्न बनते हैं उनकी बात करेंगे। क्लियर है। देखिए, सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, आप वर्णों को तो सभी जानते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला जो है A to Z तक जो होती है, स्टार्टिंग की क्लास में हमने बात की थी कि उसके जो है वर्णमाला के अक्षरों के क्रमांक हमें याद होने चाहिए, साथ में विलोम अक्षर भी हमें याद होने चाहिए। वहीं से ये प्रश्न बनने वाले होते हैं, बहुत सरल प्रश्न। क्लियर है। तो देखिए कितने प्रकार के प्रश्न। नंबर 1 हम बात करें तो इसमें प्लस का नियम होता है। किसका नियम होता है? प्लस का नियम होता है। अर्थात वह वर्णों में 1 से लेकर 10 तक जो है प्लस माइनस कर सकता है, प्लस कर सकता है। वहीं दूसरे नियम बच्चों हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो दूसरा आता है वो आता है माइनस का, जिसमें 1 से लेकर जो है 10 तक माइनस कर सकता है। क्लियर है। तीसरा जो बच्चों इसमें आता है हमारा वो आता है प्लस एवं माइनस का, प्लस एवं माइनस का नियम, वह माइनस। अर्थात दोनों को संयुक्त रूप से 1 से लेकर 10 तक प्लस माइनस कर सकता है। ये एवरेज है 10 तक, बाकी इससे आगे भी कर सकता है। एवरेज तो जो आता है वर्णात्मक श्रेणी क्रम में या फिर वर्णात्मक संबंधित प्रश्नों में, हम एवरेज 10 तक आता है, उससे ज्यादा भी कर सकता है वो। ठीक है। 10 तक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 26 अक्षर तो होते हैं, अगर हम 16 में 10 जोड़ दें 26 पूरे हो जाते हैं वहां पर। तो एक और इसमें प्रश्न पूछा जाता है आपसे जो है विलोम अक्षर का। क्या है? चौथा, विलोम अक्षर का। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं 4 प्रकार के वर्णात्मक श्रेणी क्रम से संबंधित प्रश्न बनते हैं। बाकी इसके अलावा एक 5वां जो आता है वो आता है गलत पद का चयन करना वर्णात्मक श्रेणी क्रम का। उसे हम जो अलग टाइप जो हमारा है जो गलत पद के चयन करने से संबंधित एक टाइप है अपना, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। मेरी बात सुनो। यहां हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि जो श्रेणी बनी हुई होगी, जो श्रेणी बनी हुई होगी उसमें प्लस का नियम हो। जैसे कुछ प्रश्नों की हम बात करें यहां किस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो एक बार उसकी बात करें तो ये कह सकते हैं जो प्लस का नियम है उससे संबंधित हम देखेंगे पहले। जैसे आपके लिए लिखा हुआ है F I M R, आपसे कहा जाता है कि अगला पद क्या होगा। बच्चों इसमें आपने देखा है कि FIMR, इसमें आपको वही पहले की तरह आपको अंतर ही निकालना पड़ेगा। अंतर किस प्रकार से निकालते हैं देखिए। यदि F और I में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं सर 3 प्लस किया गया है। F आता है 6 पर, I आता है 9 पर। यहां हम देखें तो आप ये कह सकते हैं सर इसमें जो है 4 प्लस किया गया है। यहां हम देखें तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें 5 प्लस किया। तो मेरे हिसाब से बच्चे आप समझ गए होंगे आगे क्या आने वाला है। आप R में कितने प्लस करने वाले हैं। आप R में जो है
5 प्लस कर 6 प्लस करने वाले हैं, तो r में आप 6 प्लस करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, x प्राप्त होगा। प्लस 6 करेंगे, 18 और 6 24 होते हैं, और 24 पर जो आता है क्या आता है, x आता है। अब जो ये नियम आपने देखा है प्लस 3 4 5 6, एक ही प्रश्न से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, समझो एक बार अच्छा। अब इसने जो किया है 3 4 5 लगातार प्लस कर रहा है, क्लियर है। यहां पर ये किसी इस प्रकार से भी कर सकता है, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 कर सकते, क्लियर है। यानी लगातार एक ही अंक के रूप में प्लस कर सकता है। जैसे हम और बात करें तो जैसे लिखा है आपके लिए डी एच एल पी, तो अगला पद क्या होगा, तो आपने यहां देखा सर डी में प्लस 4 क्या है, एच में प्लस 4 क्या, एल में प्लस 4 क्या, पी, और पी में हम प्लस 4 करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे टी, क्लियर है। उसके बाद और हम प्रश्न की बात करें तो आपके लिए प्रश्न है आर एक्स डी जे, और अगला पद आपको बताना है। आपने कहा सर यहां तक तो ठीक है, आर में हमने प्लस कितने किए, 6 प्लस किए, तो एक्स प्राप्त हुआ। अब एक्स में हमने क्या किया है, डी प्राप्त हुआ है। यदि हम एक्स में 6 ही प्लस करें तो 24 और 6 होते हैं 30, अंक अक्षर जो हमारे होते हैं 26, अर्थात जो 30 पर या 4 पर जो आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। प्लस 4 सॉरी प्लस 6, और यहां भी जो किया गया है प्लस 6 किया गया है, आप यहां प्लस 6 करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, क्लियर है। इस प्रकार से प्लस हो सकते हैं। दूसरा और क्या है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एक पद को छोड़कर दूसरे पद में कूट खेलना या श्रृंखला बनाना। जैसे हम देखें आपके लिए लिखा हुआ है एल एफ ओ आई आर एल, आपसे दो मिसिंग जो है, दो पद पूछे हैं, तो यहां पर आपको बताना है। अब यहां आपने देखा यदि हम -6 करते हैं तो एफ प्राप्त होता है, एफ में प्लस 9 किया, फिर उसके बाद 15 प्राप्त हुआ, -6 किया, आई प्राप्त हुआ। अब आई में हमें जो है 9 प्लस करने पड़ रहे हैं, आर प्राप्त हो रहा है। उसके बाद वापस आर में से हमें 6 माइनस करने पड़ रहे हैं, एल प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हमारी जो सीरीज है वो थोड़ी हमें अपसेट नजर आती है। अगर हम दूसरे उससे देखें हम इसे, तो यह इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सर आसानी से इसको किया जा सकता है। यदि एल में प्लस 3 करें तो हमें प्राप्त क्या होगा, ओ प्राप्त होगा। ओ में प्लस 3 करें तो हमें प्राप्त होगा आर, और आर में यदि हम प्लस 3 करें तो हमें प्राप्त होगा यू। ठीक दूसरा अगर जो पद आएगा, हमें यहां पर प्लस कितना किया है, 3 किया है, यहां पर प्लस कितना किया है, 3 किया है। अब आगे भी आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा। एल और 3 कितने होते हैं, 12 हो जाते हैं, अर्थात यहां पर सॉरी 15, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न इसमें बनते हैं, किसमें, प्लस के नियम में, क्लियर है। वही प्लस के नियम में एक और नियम होता है जो स्वर और व्यंजन से संबंधित, किससे होता है, स्वर और व्यंजन से संबंधित होता है। आप सभी जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, और शेष जो 21 अक्षर होते हैं वो व्यंजन होते हैं। उनमें प्लस के साथ है जो है प्रश्न बन सकते हैं, या फिर माइनस के साथ भी वहां पर प्रश्न बन सकते हैं, क्लियर है। तो हम पहले प्लस के साथ देखेंगे। यदि आपके लिए इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, दिया है ए ई आई ओ, तो आगे आपको बताना है। अब यहां आपने देखा प्लस 4 किया, प्लस 4 किया, लेकिन यहां पर प्लस 6 करने पड़ रहे हैं। तो यहां तक तो ठीक था, प्लस 4 किया हमने, ई प्राप्त हुआ, प्लस 4 किया तो आई प्राप्त हुआ। यहां पर प्लस 6 करने पड़ रहे हैं, जिससे क्या प्राप्त हो रहा है हमें,
प्राप्त हो रहा है। हालांकि हम 2 बार प्लस यहाँ पर 4 कर रहे हैं तो 2 बार यहाँ पर 6 भी प्लस कर सकते हैं। अगर 6 प्लस करते हैं ओ में तो यू प्राप्त हो जाता है। लेकिन वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार जो है बढ़ते क्रम में स्वरों को दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, यू लिखेंगे। आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, जो 5 स्वर यही है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब इनमें दूसरा और क्रम हो सकता है, जैसे आपके लिए स्वर और व्यंजनों को दोनों को एक साथ दे, स्वर और व्यंजनों को दोनों को एक साथ दे। जैसे यहां पर लिखा है ए, यहां पर लिखा है एफ, उसके बाद यहां पर लिखा है ई, यहां पर लिखा है जे, यहां पर लिखा है आई, और यहां पर आपको लिखा है एन। आपको आगे 2 पद बताने हैं। अब आपको कौन कौन से किस प्रकार से आप 2 पद बता पाएंगे वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहां पर आप देखें कि ए ई आई स्वर है, इसके बाद आई के बाद क्या आएगा, ओ। आपने कहा सर एक पद तो हमारा क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा देखिए, तो व्यंजनों के उसमें +4 किया जे प्राप्त हुआ, +4 किया एन प्राप्त हुआ, तो बच्चों +4 करेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा, आर प्राप्त। क्लियर है। तो ये था बच्चों अपने वर्णात्मक श्रेणी क्रम में प्लस का नियम। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इसमें जो प्लस माइनस जो कर सकता है वो तो 1 से लेकर 10 तक औसतन होता है, इसके अलावा और भी कर सकता है। साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि इसमें स्वर और व्यंजन का नियम साथ में हो सकता है। क्लियर है बच्चों। हम सेकंड जो नियम की बात करेंगे वो है माइनस का। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार के प्लस के नियम में बढ़ता क्रम था, ठीक इसी प्रकार से माइनस के नियम में घटता क्रम हो। इसमें भी जो है स्वर और व्यंजन का। क्लियर है। एक बार हम देखते हैं माइनस के नियम को। तो माइनस के नियम में जो प्रश्न बनते हैं वो ठीक प्लस के नियम की तरह ही बनते हैं। फिर भी हम देखें एक बार। देखिए माइनस के नियम की बात करें बच्चों, आपके लिए लिखा हुआ है टी आर ओ के, आपको अगला पद बताना। एक प्रश्न और है आपके पास बच्चों, वो है आपके लिए वाई डब्ल्यू यू एस क्यू, अगला पद बताना। एक प्रश्न और है आपके पास, लिखा है टी एक्स पी टी एल पी, आपको 2 पद बताने। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या हुआ है, आपने यहां देखा जो पहला प्रश्न है इसमें आपने देखा सर अंतर निकाला हम, तो हमने कहा कि सर -2, यहां पर देखा सर -3, यहां पर देखा सर -4, तो बच्चों क्या करेंगे -5 कर देंगे। ये 11 पर आता है, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 जो है क्रमांक एफ का होगा। हमारा राइट उत्तर क्या हो गया बच्चों, एफ। वहीं हमने यहां देखा जो ये y है और यहां पर क्या है w, तो माइनस कितना क्या है बच्चों, आपने कहा सर 2 माइनस किया है। w में से u लिखा है तो -2 किया है, u में से s लिखा तो -2 किया है, s में से q लिखा है तो बच्चों -2 किया है। तो अब यहां से आप -2 करेंगे तो आप प्राप्त क्या करेंगे, वो प्राप्त। मेरा कहने का मतलब यह है यहाँ जरूरी नहीं कि आपके लिए 2 ही 2 माइनस करके करे, वो यहाँ 10 माइनस कर सकता है, 5 माइनस कर सकता है, 1 माइनस कर सकता है। क्लियर है। वहीं तीसरे प्रश्न को आप देखिए, आपको एक यहां पर नजर आ रहा होगा tx +4, फिर यहां पर देखिए 8 के माइनस कर दिए हैं, फिर उसके बाद +4 -8 +4 -8 से देख सकते हैं इसको। लेकिन अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो ये कह सकते हैं t -4 किया p, p -4 किया l, l -4 करेंगे तो बच्चों हमें प्राप्त क्या होगा, h। ठीक इसी प्रकार देखिए यहां पर x -4 किया t हुआ आया है, t -4 क्या है बच्चों, p आया है, और p -4 करेंगे तो बच्चों हम प्राप्त करेंगे l। क्लियर है। इस प्रकार से अब ये जरूरी नहीं कि यहां पर 4 ही माइनस करे, यहां पर वो कितने भी माइनस कर सकता है, वो आपको अंतर निकाल कर। क्लियर है।
वहीं माइनस के नियम में बच्चों एक और होता है स्वर और व्यंजनों के साथ। किसके साथ में? स्वर और व्यंजनों के साथ में। एक बार हम स्वर की बात करेंगे, इस केवल स्वरों के साथ हम देखें और फिर उसके बाद व्यंजनों को मिलाकर भी हम, तो माइनस के नियम में देखेंगे हम स्वर और व्यंजन। देखिए जो प्रश्न आपके पास एक है जो आपके लिए इस प्रकार से है, यू ओ आई ई, आपसे पूछा है कि अगला पद क्या हो, तो आपने सीधा कहा कि सर घटते क्रम में जो है, घटते क्रम में जो है स्वर हैं, तो यहां ई से पहले जो स्वर आता है वो ई आ जाए। क्लियर है? दूसरा प्रश्न हम देखें तो आपने लिखा है ओ पी आई एल ई, आपसे दो पद पूछे हैं, तो आपको यहां बताना है कि क्या आएगा। तो आपको देखेंगे तो आपने कहा कि सर माइनस देखो स्वर घटते क्रम में है, ओ के बाद आई, आई के बाद ई, ई से पहले जो स्वर आएगा बच्चों क्या आने वाला है? ए आने वाला है, जो एक अंक छोड़कर, एक पद छोड़कर लिखना पड़ेगा। ठीक वहीं पी माइनस 4 किया, एल एल माइनस 4 करेंगे तो बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? एच प्राप्त हो। तो ये हमारा है कौन सा? माइनस में स्वर और व्यंजन का। क्लियर है? वहीं हम तीसरे नियम की बात करें तो बच्चों तीसरे नियम हम ये कह सकते हैं प्लस और माइनस दोनों का मिश्रित नियम हो। किसका होगा बच्चों? प्लस और माइनस दोनों का मिश्रित। हम इस वाले नियम की बात कर रहे हैं। अब यहां प्लस और माइनस दोनों मिश्रित होंगे, किस प्रकार से प्रश्न बनते देखिए। आपके लिए प्रश्न इस प्रकार से है, कुछ दिया है आपके लिए एल ओ एन एन क्यू पी, आगे आपको दो पद बताने हैं। अब यहां देखिए एक बार क्या किया है आपने, कहा कि सर यहां हमने देखा है तो लिखा है एल ओ प्लस 3 की, कितना प्लस क्या है? 3 क्या है? यहां सर इसने क्या कर दिया है? माइनस, वापस सर प्लस 3 किया है, यहां पर माइनस 1 कर दिया। अब बच्चों आप क्या करने वाले हैं? आप सर हम प्लस 3 करने वाले हैं, तो आपने प्लस 3 किया तो आपने प्राप्त किया एस, और जो अगला जो पद आएगा एस में से माइनस 1 करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे आर। इसी प्रकार से वह कितने भी प्लस, कितने कितने अंकों में प्लस कर सकता है 1 से 10 तक के बीच में, और कितने ही अंकों में ही माइनस कर सकता है 1 से 10 तक के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा नियम आता है वो आता है विलोम अक्षर का। तो बच्चों विलोम अक्षर के नियम की जब हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं विलोम अक्षर किसे कहते हैं। जिस प्रकार बाएं से ए का दाएं को जेड विलोम होता है, बाएं से बी का दाएं को वाई विलोम होता है, ये किसी क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का एक दूसरे का विलोम क्रम कहा जाता है। क्लियर है? जैसे कुछ प्रश्नों की हम यहाँ बात करते हैं विलोम की, तो आप पाते हैं जैसे एक प्रश्न है आपके पास, लिखा है आपके लिए आई आर एम एन आई आर, आपको आगे का पद बताना है। क्लियर है? अब आपने देखा यहां पर है कि सर यहां पर आई का विपरीत जो होता है वो क्या होता है? आर होता है, और आर में से माइनस कितना कर दिया सर? माइनस कर दिया है 5। उसके बाद फिर उसका क्या कर दिया है? विपरीत लिख, इसमें फिर वापस माइनस किया है क्या? 5। ठीक है, आई आ गया, और आई में से आई का भी आगे क्या लिख दिया है? अपोजिट लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे? आर में से -5 करेंगे, पहले तो माइनस क्या करेंगे आप? 5 करेंगे, तो आप वापस प्राप्त करेंगे क्या? एम प्राप्त। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखें, कुछ इस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। आपके लिए लिखा है ए ई जेड एच बी बी के बाद
बाद आपको लिखा है ए ई, इसका लिख दिया आपने जेड के बाद प्लस कितना कर दिया 5, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बी और यहाँ पर आप एच में +5 करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे एम। ठीक है, और आपसे पूछा है आगे अगला पद क्या होगा। तो आपने यहां देखा कि जो एक खंड को छोड़कर अपोजिट दे रहा है ए टू जेड, क्लियर है, ये तो हो गया ए टू जेड, ये तो हो गया है। लेकिन उसके बाद चौथा देखिए यहां पर ए के बाद क्या लिखा है, और बी से चौथा जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, वाई आने। लेकिन हम यहां देखें किस प्रकार से लिखा है, जो ए के बाद अगला जो खंड है ई लिखा है, और ई में यदि +5 करें तो क्या प्राप्त होगा, +3 करें प्राप्त क्या होगा, हमें एच प्राप्त होगा। और एच में यदि प्लस कितने करें, 5 करें तो क्या प्राप्त होगा, हमें एम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एम प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो बी है, बी में जो बी का अपोजिट है, जैसे यहां पर एक को छोड़कर एक अपोजिट क्या है, बी का जो अपोजिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वाई। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है विलोम अक्षरों का नियम भी हो सकता है। तो बच्चों ये हमारा जो है ये टाइप अपना पूरा होता है। जो श्रेणी क्रम का वर्णात्मक नियम है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम का जो टाइप थर्ड है, और वो है वर्णात्मक एवं संख्यात्मक श्रेणी क्रम, जिसकी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो टाइप्स जो थर्ड की हम बात करेंगे वो करने वाले हैं, कौन सा है वो, वर्णात्मक एवं संख्यात्मक श्रेणी क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। जब तक के लिए